क्या आप ये बात जानते हैं, इससे पहले कि आपको खुदा इस्तेमाल करे, उससे पहले वो आपको किसी के अधीनता में रखता है। कहिए अधीनता। यहां देखिए सब। एक दिन बालक सैमुअल, छोटा वाला सैमुअल, हन्ना ने उसे मंदिर में छोड़ दिया। एक दिन उसको आवाज आई, सैमुअल, सैमुअल। वहां पर एली बैठा हुआ था। उसके पास जाके कहता है, अंकल आपने मुझे बुलाया? एली बोलता है, नहीं, सो जा। ओके, सो गया। सैमुअल, सैमुअल, अंकल आपने बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, आप सो जाओ। सैमुअल, सैमुअल, अंकल आपने बुलाया है क्या? पता है एली ने इस बार क्या कहा? इसके बाद आवाज आए तो बोलना, क्या आज्ञा। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? बंदे को खुदा पुकार रहा है, वो एली के पास क्यों जा रहा है? आपको पता है वो एली की आवाज थी। परमेश्वर एली की आवाज को इस्तेमाल कर रहा था। मूसा कहता है, मैंने यहोवा की आवाज बिजलियों की तरह सुनी। एलिया कहता है, मुझे उसकी आवाज विस्मयकारी लगी। एलिया। यूहन्ना कहता है, मुझे उसकी आवाज तुरैयों की तरह चली। परमेश्वर जब मूसा से बात करता था तो मूसा को लगता था बिजलियां कड़क रही हैं। जब परमेश्वर एलिया से बात करता था तो उसे लगता था जैसे ये आवाज बहुत विस्मयकारी है। परमेश्वर जब यूहन्ना से बात करता था तो उसे लगता था तुरहियों की तरह है। आप जानते हो परमेश्वर हर एक से अलग अलग तरीके से बात करता था, लेकिन जब परमेश्वर ने अपने भवन में किसी से बात की तो वहां के पास्टर की आवाज में बात। आप जानते हो इससे पहले कि परमेश्वर आपसे बात करे, वो उससे पहले यह देखेगा कि जब आपका पास्टर आपको कुछ कहता है तो क्या आप उसे मानते हैं? आप जानते हो वो बार बार क्यों एली के पास जा रहा था? क्योंकि वो आवाज एली की थी। इट वॉज अ वॉइस ऑफ एलाई। परमेश्वर देख रहा था कि क्या इसका पास्टर जब इसको बुलाएगा क्या ये उधर जाएगा? कुछ लोग कहते हैं मुझे प्रभु को सुनना है। क्या आप अपने पास्टर की सुनते हैं? जब आपका पास्टर बोलता है टाइम पे चर्च में आओ, बाइबल लेकर आओ, जब बैठते हो तो अच्छे से बैठो, सो नहीं, जब खाना खा लेते हो यहां पर तो प्लेट यहां वहां मत फेंको। आप जानते हो कई बार लोग पास्टर की नहीं सुनते और वो कहते खुदा तू मुझसे बात कर। हाउ इट्स पॉसिबल? अगर मैं पास्टर राजीव की नहीं सुनता, मैं खुदा को कैसे सुनूंगा? परमेश्वर चेक कर रहा था। आपको पता है अगर वो समझ लेता कि ये खुदा की आवाज है, वो खुदा से बात करता, लेकिन वो बार बार एली के पास क्यों जा रहा था? क्योंकि वो एली की आवाज थी। कई बार परमेश्वर देखता है कि जो आप चर्च में सीख रहे हो क्या आप उसके अधीन हो? इससे पहले कि परमेश्वर एलीशा को सेवकाई दे, उससे एलिय्याह का उसे दास बनाया। अपने जिस भी आप चर्च में जाते हो ना, अपने पास्टर की अधीनता में जियो। अपने आप को सयाना मत समझो। ये मत सोचो मुझे ज्यादा पता है। परमेश्वर ने जब देखा कि एलिय्याह डर गया है, परमेश्वर ने उसकी सेवकाई एलीशा को दी। एलीशा उसके अधीन हो गया। अब जहां जहां एलिय्याह जाता था उसके पीछे एलीशा भी जाता था। एक दिन एलिय्याह आगे बढ़ रहा था और वो उसको कहता है मेरे पीछे मत आ, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है। एलीशा ने कहा नो, मैं आऊंगा। वो आगे चले गए। उसके बाद एलिय्याह उससे कहता है मत आ मेरे पीछे, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। नहीं, मैं आऊंगा। फिर और आगे बढ़ गए। उसने कहा
मैंने कहा मेरे पीछे मत आ, अब यहोवा जो है वो मुझे यरदन को भेजता है। आप देखिए, इतना वो उसे इग्नोर कर रहा था, फिर भी वो उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आखिर लास्ट में एलिय्याह उससे पूछ लेता है, तुझे चाहिए क्या? मैंने तुझे सेवकाई दे दी है, मैं जा रहा हूं अपने घर, तुझे चाहिए क्या? सर, जो अभिषेक आपके ऊपर है ना, उसका दुगना हिस्सा चाहिए। ओह हालेलुया। आप जानते हैं, एलीशा ने एक बात जान ली थी, एलिय्याह जो कुछ भी है अभिषेक के कारण है। Whatever he is because of the anointing। ये वो बंदा नहीं है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य से है। और पता है एलिय्याह ने उससे क्या कहा? तूने कठिन चीज मांगी है, लेकिन फिर भी ये तुझे मिल सकती है। तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या? जब मैं ऊपर उठा लिया जाऊं तो मुझे देख लेना, और अगर तूने मुझे देख लिया, जो मेरे पास है उसका दुगना हिस्सा तेरे पास होगा। अब आप मुझे बताइए, ये क्या बात हुई? आप जानते हो एलिय्याह ने क्या कहा? जब मैं ऊपर उठाया जाऊं तब देखना। एलिय्याह एक बात जानता था, ये अभिषेक तो पा लेगा, लेकिन इसको ये समझा के जाते हैं ये अभिषेक बना कैसे रहता है। उसने कहा ये तुझे मिल जाएगा, एक शर्त है। क्या? मुझे ऊपर जाते देखना। छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। यहां देखिए, आप अभिषेक पालोगे, आज भी पालोगे, पर कितने लोग चाहते हैं वो आपके साथ बना रहे? आप चाहते? मैं आपको चाबी दूं, ऊपर देखना सीखिए, ऊपर देखना सीखिए। आपका खुदा यहां नहीं है, आपका खुदा वहां है। उसे देखना सीखिए। जो कुछ आपके पास है ना, वो बना रहेगा आपके साथ, वो आपके पास रहेगा। आप जानते हो एलिय्याह एक्चुअली उसे ये कह रहा था, सुन, जो अभिषेक तू मेरे ऊपर देख रहा है ना, वो तुझे मिल जाएगा। कब? जब तू मुझे ऊपर जाते हुए देखेगा। वो उसको टीच कर रहा था, एलीशा, जब ये तुझे मिल जाएगा तब पृथ्वी की तरफ मत देखना, खुदा की तरफ देखते रहना। ये बढ़ता जाएगा तेरे ऊपर, इट विल ग्रो। यहां देखिए, प्लीज लुक एट मी। आज हम प्रार्थना करेंगे, ये आपको मिल जाएगा, पर जानते हो ये बना कैसे रहता है? ये इसीलिए बना रहता है क्योंकि आपकी नजरें यीशु पर हैं। आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन को पढ़ते हैं, आप आराधना करते हैं, आप उपवास करते हैं, आप वो हर चीज करते हैं जिससे आपका ध्यान खुदा में लगा रहे। आपको पता है, ऐसा करने से ये अभिषेक बना रहता है। लेकिन जब लोग दुनिया में जाते हैं, सारा दिन फोन पे लगे रहेंगे, बकबक करते रहेंगे, यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां, गॉसिप्स करते रहेंगे, चुगलियां मारते रहेंगे, आपको पता है आहिस्ते आहिस्ते आप इसे खोना शुरू कर दोगे। इसीलिए मैं आप में से हर एक को आज एक होमवर्क देके जाता हूं, आपको एक काम देना चाहता हूं। अगर आज प्रभु का मस्सा, खुदा का अभिषेक आपको मिल रहा है, यहां से जाने के बाद कोशिश करिए अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाएं। जैसे जैसे आप परमेश्वर की ओर निहारते रहेंगे, बिलीव मी, आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और आपको पता है, एक दिन शायद आपके साथ ऐसा भी हो जाएगा कि आप जब चलेंगे ना, आपकी परछाई में भी ताकत होगी, आपकी परछाई में भी सामर्थ होगी। आप जानते हो, एक दिन पतरस के पास लोग आए और उन्होंने पतरस से कहा, पतरस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम बहुत बीमार हैं। पतरस ने कहा, कितने लोग होंगे आप लोग? बहुत बड़ा झुंड था, शायद एक एक के लिए प्रार्थना करना संभव नहीं था। पतरस ने कहा, एक काम करो, सब सो जाओ। और जब सब सो गए, पतरस वहां से गुजर रहे थे, और जिन जिन पर पतरस की परछाई पड़ रही थी वे सब चंगे होते जा रहे थे, बीमारियां उन्हें छोड़ गई थी। आप जानते हैं,
एक ऐसी लेवल है, आप उसे इतना पा सकते हैं, उस सामर्थ को, उस अभिषेक को, उस ताकत को, जो आपको एक अच्छा जीवन जीने में सहायता करती है, जो आपके द्वारा छुटकारे लेकर आती है। आपको पता है, आप उसे इतना पा सकते हो कि एक दिन वो आपके परछाई में भी दिखाई देगा। इट इज अनॉइंटिंग। आपको पता है, पौलुस कभी कभी जब किसी गांव में जाता था और जो लोग उससे मिल नहीं पाते थे, बहुत दूर रहते थे, पौलुस अपनी देह से, अंगोशों से रुमालों को घसकर उन्हें देता था और कहता था, जाओ बीमारों पर डाल दो। और जब वो बीमारों पर डाल दिया जाता था, वे चंगे हो जाते थे। दैट्स अनॉइंटिंग। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने उस अभिषेक को पाया है? क्या आप ये कह सकते हैं, यस ब्रदर, मैंने उसे पाया है? कैसे? अब पाप की प्रभुता मुझ पर नहीं होती, अब मैं पाप पर राज्य करता हूं, अब मेरे मुंह से गाली नहीं निकलती, अब मैं किसी बहन को देख के उसके बारे में गंदा नहीं सोचता। आप जानते हो ये सारी जय कब मिलती है? अभिषेक आने के बाद। कितने लोग चाहते हैं इसे पाना? ऊपर देखना सीखिए। ऊपर देखने का मतलब यह नहीं है आसमान की तरफ देखना है। ऊपर देखने का मतलब होता है उन बातों पर ध्यान दीजिए जो खुदा की तरफ से आती हैं। पौल कहता है, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो जहां मसीह विद्यमान है। भले ही आप यहां पर हैं, लेकिन फिर भी आप यहां न रहें। बार बार यीशु की तरफ निहारना सीखिए। जब लोग आपसे यहां वहां की बातों की चर्चा करते हैं ना, कृपया वहां पर शांत रहें। अपना मुंह वहां खोलिए जहां पर लोग यीशु के लिए बात करते हैं। आमीन।